मेरे साथ भावेश पांडे भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। भावेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चढ़ावा चोरी को लेकर वाद विवाद काफी दिनों से चल रहा है। न्यायिक हिरासत में 8 आरोपी भेजे गए हैं, लेकिन इसी बीच में अब आरएसएस ने भी कदम आगे बढ़ा दिया है। अब आरएसएस का कहना है कि जो भी इसके आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। विनय कटियार कैमरे के सामने आकर ये दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में हैं और उन्होंने उनको भरोसा दिलाया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है, जांच सही दिशा में है या इसमें वास्तव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा राजनीतिक उपकरणों का भी इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, जब भी कोई इस तरह का मुद्दा आता है जिसमें समाज जुड़ा हुआ है और भारत के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है राम मंदिर से, और 5 जून से लगभग ये मामला सामने आया, और ये बिल्कुल भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इससे करोड़ों अरबों पूरे विश्व में रहने वाले सनातनियों को, भगवान श्री राम में आस्था रखने वालों को, उनको ठेस पहुंची। मैं खुद इस बात का साक्षी रहा हूं कि मैं कभी एक बार मंदिर में गया, दर्शन करने गया था, और मेरे सामने ही ठीक ठाक मात्रा में एक बुजुर्ग महिला ने कैश दान पेटी में डाला। मुझे लगा कि मैं अभिभूत हो गया ये देख के, कैसे लोग श्रद्धा आस्था रखते हैं और भगवान के प्रति अपना समर्पण मानते हैं और इस तरीके से करते हैं। लेकिन जिनके हाथों में इस चीज की जिम्मेदारी थी, और देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि बड़े लोगों का हाथ ना हो, लेकिन ये जरूर मानना होगा कि किसी न किसी तरीके से बड़े लोगों की गैर जिम्मेदारी के कारण ऐसा हुआ। और जितनी संवेदनशीलता, इतने बड़े अधिष्ठान, इतनी बड़ी संस्था, और ऐसे समय में जब राम जन्मभूमि मंदिर पूरे देश में एक ध्यान का केंद्र है, सबका ध्यान वहां पर है, हम ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कैसे कर सकते हैं? जबकि आपको बताएं, अयोध्या के निवासी जो हैं, अयोध्या के लोग जो हैं, वो लोग के घर, आपको बताएं, ऐसी स्थिति है कि अगर जो राम मंदिर से सटे हुए मकान जिन लोगों के हैं, अगर उनके यहाँ कोई रिश्तेदार आ रहा है तो एक दिन पहले बताना पड़ता है कि वो 2 लगेज, 1 लगेज लेके आएगा और उसको वहां पे एंट्री चाहिए अपने घर, अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए। इतनी भारी सिक्योरिटी, इतना सारा तंत्र है, उसके बाद ये चूक कैसे हो जाती है? जरूर ये हमारे लिए भी बहुत सोचने का विषय है, और अच्छी बात है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि विपक्ष राजनीति के नाते ही सही, या चाहे जैसे इस मामले पे मुद्दे को उसने उठाया और रखा, और पक्ष को भी, सत्ता का भी मैं इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एसआईटी का गठन किया और इस पर जांच कराई, और इस पे निष्पक्ष जांच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जितने बड़े लोग हैं, चाहे आपने बात की विनय कटियार जी की, वो उन प्रमुख लोगों में से रहे हैं जिन्होंने जो मंदिर आंदोलन को लेकर में जिनकी प्रमुख भूमिका थी, ऐसे में विनय कटियार जी थे। और निश्चित रूप से, निसंदेह आप कह सकते हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने खून पसीने से इस पूरे आंदोलन को सींचा हो, जिन लोगों ने, जब वो ऐसी परिस्थितियां देखेंगे तो उनको कष्ट होगा और वो बोलेंगे, और वो मुखर होंगे, बोलेंगे। दत्ता जी का भी जो बयान आया कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निपेंद्र मिश्रा भी वहां पर गए और बिना देरी किए सरकार ने उनको वहां भेजा, और उन्होंने भी बड़े जिम्मेदारी से इस बात को कहा कि जिस जिम्मेदारी के साथ ड्यूटीज लगनी चाहिए थी, जिस जिम्मेदारी के तहत रोस्टर्स रोज जारी होने चाहिए थे, इतने बड़े अधिष्ठान का जिस तरीके से काम होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। ये जरूर है कि अब और अच्छे तरीके से, अभी तक 80 लाख रुपए या कुछ 1 करोड़ के आसपास इतनी चीजें बरामद हुई हैं ऐसे लोगों के घरों से जो लोग इसमें नामजद हैं। तो ये अच्छी बात है कि रिकवरी हुई, सरकार ने उसमें कार्रवाई की, और मुझे विश्वास है, कम से कम इस मामले में मुझे पूर्ण विश्वास है कि योगी जी पर भी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर भी, कि आप लोग इस पे निष्पक्षता से जांच कराएंगे, और जो भी दोषी होगा, हो सकता है कि अभी और भी लोग दोषी हों, कोई पता नहीं है, लेकिन जो भी दोषी होगा उसको कड़ी सजा भी मिलेगी, और हमारे राम मंदिर की गरिमा पुनः उसी जगह, उसी तरह और भी भव्य रूप से बढ़ेगी। आने वाले समय में हमें धैर्य रखना चाहिए। रविंद्र जी ने कहा, कितना धैर्य रखें? धैर्य तो रखना ही पड़ता है जब अपनी बात होती है, अपने संस्कारों की, अपने सनातन संस्कृति की, और अगर आज हम धैर्य नहीं रखेंगे तो हमारा इतिहास खराब होगा। इसलिए आज हम लोग अगर धैर्य रख के
इसकी जांच कर में सहयोग करेंगे और थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो विश्वास करिए, मुझे लगता है जिस तरीके से घटना चक्र जिस तरीके से पिछले दिनों में देखा गया है, सरकार शांत नहीं बैठी है, सरकार बहुत ही गंभीरता से इस मामले को देख रही है।